हेलो दोस्तों, कैसे हो? फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और हम आज हमारा वीडियो का 4th डे है, जो पावर बीआई की सीरीज है। इसके अंदर हम आज जो कवर करेंगे, क्योंकि अभी लाइक पिछले वीडियो में हमने कवर किया कि एक्सट्रैक्ट कैसे करें डेटा। हमने एक्सट्रैक्ट किया डिफरेंट डिफरेंट डेटा सोर्सेज से। बिकॉज ETL, व्हेन वी से द ETL, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। सो एक्सट्रैक्ट तो हमने कर लिया डेटा को डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से। देर आर न्यूमेरियल सोर्सेज, हंड्रेड ऑफ सोर्सेज जहां से डेटा आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बट अब डेटा का मसाजिंग करनी है, डेटा का फिल्टरिंग करनी है, डेटा को और क्लीन करना है। सो व्हेन वी से दी डेटा क्लीनिंग प्रोसेस, सो आज हमको वही करना है। वह उससे मतलब वो एक छोटा प्रोसेस नहीं है ट्रांसफॉर्मेशन। सो जो हम ETL बनवी से एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। सो आज हम उसका पहला जो मैं आपको इंट्रो दूंगा उसका, कि कैसे ट्रांसफॉर्म और जो वो है उसको। तो ज्यादा देरी ना करते हुए लेट्स मूव टू दी प्रैक्टिकल। सो पावर बीआई डेस्कटॉप। मैं एक ब्लैंक रिपोर्ट लेता हूँ और डेटा एक्सट्रैक्ट करता हूँ, जो कि नॉर्मली हमने पिछले सेशन में भी किया हुआ है। तो मैं SQL से कर लेता हूँ डेटा एक्सट्रैक्ट। तो SQL पे गए, ये रहा मेरा SQL सर्वर। यहाँ पे कई सारी टेबल्स हैं, तो मैं इनके अंदर जाता हूँ और सर्वर पता करता हूँ, क्योंकि सर्वर ही मेन है जिससे डेटा हम एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। सो लेट्स सपोज ये सर्वर है, इस सर्वर से कनेक्ट करते हैं और डेटा को इंपोर्ट मोड में एक्सट्रैक्ट करते हैं। इस पर मैं अ, कई सारी टेबल लूंगा। तो विक्रम स्टोर, विराट स्टोर के अंदर जाते हैं और ये कई सारी 6 टेबल्स हैं जो मैं एक्सट्रैक्ट एक साथ करूंगा। तो मैं सारी टेबल सेलेक्ट करी, देन ट्रांसफॉर्म। मैं ऐसे लोड नहीं करूंगा, कुछ मुझे ट्रांसफॉर्मेशन करना है। और ट्रांसफॉर्मेशन मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि पावर बीआई एडिटर के अंदर हम पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होता है इसका लोड करने के बाद डेटा को। सो इस जो विंडो है, इस जहाँ पे ये दिख रहा है, इसे पहले तो समझते हैं कि एक्चुअल में यहाँ पे होता क्या और कैसे काम करेगा। ये बहुत ज़रूरी है पावर बीआई में। जब भी आप रिपोर्ट या पावर बीआई में डेवलपर्स का काम कर रहे हैं, सो ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कि जैसे ही आपने डेटा लोड किया, देन आपको डेटा को ट्रांसफॉर्म करना होगा। और डेटा को ट्रांसफॉर्म करने के लिए डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, देर आर लाइक बहुत सारी चीजें होती हैं ट्रांसफॉर्मेशन में। डेटा को क्लीन करना, डेटा को सही फॉर्मेट में दिखाना, डेटा को अगर उसमें नल्स हैं उसे रिमूव करना, नल्स की जगह कुछ और डालना, या कुछ डुप्लीकेट्स हैं उसे रिमूव करना, या कुछ उसकी जगह कंडीशनल लाइक स्टेटमेंट जॉइन करनी है, एक नया कॉलम क्रिएट करना। बहुत सारी चीजें हैं। ओके। सो अगर आप देखेंगे तो दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ पे आप ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। ये होता है पावर क्वेरी एडिटर के अंदर। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो है, ये जहाँ फॉर्मूला दिख रहा है, ये है फॉर्मूला बार, जो कि आप एक्सेल में भी देखे हैं। सो सेम आपको यहाँ पे फॉर्मूला बार है। जो भी फॉर्मूला आप राइट करेंगे वो यहाँ पे दिखेगा। ओके। इसके साइड में यहाँ पे क्वेरी सेटिंग विंडो है। अच्छा, इसका काम क्या है, जो मैंने पिछले सेशन में बताया था, जो भी आप चेंजेस कराओगे, कुछ भी आपने डेटा टाइप चेंज किया, आपने नया कॉलम ऐड किया, आपने कुछ भी किया, वो सब रिकॉर्ड होते जाएगा। यहाँ पे सारे स्टेप्स यहाँ पे आते जाएंगे। मैं एक बार दिखा भी देता हूँ कि लेट सपोज मुझे टॉयज ही टॉयज चाहिए। सो मैंने टॉयज सेलेक्ट किया, देन क्लिक किया, ये फिल्टर होकर के यहाँ पे रिकॉर्ड हो गया। ओके। सो दिस इज, यहाँ पे अगर आप इसको हटाना चाहते हैं हटा सकते हैं, बट ये जो भी है आप इसे रिकॉर्ड कर लिया। ये क्या है कि आप अपने काम को अनडू भी कर सकते हैं। जैसे कि आपने सपोज करो, ये स्टेप में से मुझे ये वाला स्टेप पसंद नहीं है। आपने मल्टीपल स्टेप्स बनाए हैं,
सो लेट्स सपोज इसमें मैंने टॉय सेलेक्ट करा, ठीक है, और इसमें से मैंने सपोज करो कि एक ये वाला वेंडर, ओके, केवल ये वाला वेंडर रखना है। सो जो भी मैंने 2 फ़िल्टर लगाए हैं वो इसमें ऐड हो गया, ठीक है। इसके अंदर कुछ और भी वैसे कि मैं कुछ स्टेप्स लगाता हूँ, जैसे इंडेक्स लगा लेता हूँ। तो इसमें जो इंडेक्स लग गया, आप फ़िल्टर बन गया, इंडेक्स लग गया। अगर सपोज़ करो मुझे ये वाला नहीं चाहिए, स्टेप्स नहीं चाहिए तो इसे रिमूव कर दीजिए। ये वाला स्टेप रिमूव हो जाएगा, बाकी इंडेक्स रहेगी, ओके। सो कोई नहीं। इसको भी हम रिमूव कर देते हैं। आई डोंट नीड एनी बोथ ऑफ देम। जस्ट टू गिव यू लाइक कैसे ये ये वाला विंडो काम करती है वो आपको बता दिया मैंने। ये वाला जो विंडो है यहाँ पे आप देखें क्वेरी विंडो, यहाँ पे आप कई सारी और चीजें बना सकते हैं, जैसे कि मैं ग्रुप बनाता हूँ इसको लाइक सही तरीके से मैं इसमें डिफाइन करता हूँ टेबल्स। एक ग्रुप बनाया मैंने टेबल, जहां पे कि मैंने सारी टेबल सेलेक्ट करके इसमें डाल दी, ठीक है। ये सारी टेबल मैंने इसके अंदर डाल दी। एक मैंने ग्रुप बनाया पैरामीटर्स, ओके। सो यहाँ पे ऐसे ग्रुपिंग थ्रू डिफाइन भी लाइक वो भी कर सकते हैं। तो मैं सपोज करो एक नया पैरामीटर, पैरामीटर्स होता है क्या पावर बीआई में, जो मैं आपको समझाऊंगा एग्जैक्टली। सो लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पे सर्वर, ओके, ये सर्वर आपको यहाँ पे, तो इस सर्वर नेम, ओके, टेक्स्ट, ओके, यहाँ पे कोई वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। तो मैंने अभी इस समय सर्वर की जो वैल्यू है, क्योंकि मेरे पास एक ही सर्वर है अभी इस फिलहाल के लिए, ओके, तो मैं एक ही सर्वर को यूज करूंगा। लेट्स सपोज कि ये सर्वर की ये वैल्यू है, देन क्लिक ओके। ये मेरा पैरामीटर बन गया। ये क्या बन गया मेरा पैरामीटर। अच्छा, इस पैरामीटर से क्या फायदे हैं, ओके गाइस। ये जो पैरामीटर मैंने बनाया, इसके फायदे क्या हैं? इसके बहुत सारे फायदे हैं और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है, ओके। जब भी आप अगर प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो, क्योंकि मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ तो आई नो ये आपको बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि आप वर्किंग प्रोफेशनल, तो आपको रिपोर्ट पहले डेवलपमेंट बनानी होगी, फिर क्यू में दिखाना, उसे टेस्ट करना होगा, देन प्रोडक्शन में उसे रिलीज करना होगा। सो उसके लिए 3 डिफरेंट सर्वर्स होते हैं। कितने सर्वर होते हैं? 3 डिफरेंट सर्वर्स होते हैं। सो लेट्स सपोज कि ये अगर डेव है तो इसे D1 करके डाल दीजिए। सो ऐसे करके आपको ऑटोमेटिकली सर्वर चूज करिए, और उस सर्वर चूज करने से आपके ऑटोमेटिकली सर्वर के अंदर, और ये रिपोर्ट को ज्यादा मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर एनवायरनमेंट में सेम सर्वर नेम चेंज करो और ऑटोमेटिकली वो कनेक्ट हो जाएगा, लाइक टेस्ट सर्वर से, सर्वर की टेबल से, और प्रोडक्शन की टेबल से भी। सो ये पैरामीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो समझ में आया कि इससे क्या बेनिफिट है, ओके। फिर भी एक बार और दिखाता हूँ कि जैसे कि सपोज करो सर्वर नेम तो मैंने ये वेरिएबल बना लिया, ये क्या पैरामीटर है। अब इस पैरामीटर को जब तक इस टेबल में डिफाइन नहीं करोगे तो उसका कोई यूज नहीं है, ओके। सो ये पैरामीटर में बनाने के बाद यहाँ पे देखिए एडिटर में, एडवांस एडिटर, यहाँ ये क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए और किसी के लिए भी जो भी पावर बीआई पढ़ रहे हैं। एडवांस एडिटर, ये लैंग्वेज जो देख रहे हैं आप, एम लैंग्वेज है, एम कोड। यहाँ पे आपको इसे इसे ज्यादा लिखना नहीं है, टाइप सीखना नहीं है, इसे जस्ट दैट अंडरस्टैंड कर लो इसे, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली ही लिखता है, ओके। आपको नहीं लिखने की जरूरत है, ये आप जो भी इंपोर्ट करोगे, ओके, डेटा, उसके लिए ऑटोमेटिक राइट कर देता है कोड। और जो भी तुम इसमें एडिशनल लाइक चीजें अप्लाई कर रहे हैं, स्टेप्स अप्लाई कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। तो अब जैसे कि देखिए ये है सर्वर नेम जो कि हमारा ऑटोमेटिकली डाला था, पर हम इसे चाहते हैं कि पैरामीटराइज हो जाए, तो हमने क्या पैरामीटर बनाया, सर्वर। सर्वर
ये हटा दीजिए, कोट्स हटा दीजिए, ये वेरिएबल है। इसे एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे सर्वर लिखेंगे तो पहला जो आ रहा है ये वेरिएबल है। ओके, सो व्हेन यू क्लिक हिट सर्वर, इट ऑटोमेटिक टेक दैट नेम जो भी हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। अब यहाँ पे मैं अगर ये डेवलपमेंट से कनेक्ट करता हूँ तो यहीं पे चेंज करूंगा। अब ये कहोगे कि यहाँ पे तो सही है, पर वहां पे जब प्रोडक्शन लाइक आप पब्लिश करोगे तो वहां पे ये पैरामीटर्स होंगे। गाइज ये वहां पे पैरामीटर्स होंगे, वहां पे आपको केवल ये चेंजेस करने हैं और ऑटोमेटिक रिपोर्ट चेंज हो जाएगी। तो कोई नहीं, अभी तो चलो एक पैरामीटर, अब दूसरा पैरामीटर भी लेते हैं। न्यू पैरामीटर डे डीबी ले लेते हैं, डेटाबेस। ओके, और इस डेटाबेस के अंदर हम दे देते हैं डेटा बेस नेम। इस डेटाबेस का नेम जो है हमारे पास ये है विराट स्टोर। किया, दूसरा बन गया, ये किसके नाम से बना, डीबी के नाम से बना। तो अगर हम इस कस्टमर टेबल में जाएं तो पहला तो यही है, दूसरा है विराट स्टोर जो कि डेटा सोर्स ये है। इसको भी चेंज कर लेते हैं, इसको कर देते हैं डीबी। अब आप देखेंगे कि ये क्या पैरामीटराइज हो चुका है। आप जैसे कि ये रिपोर्ट रन हो रही है, अगर यहीं पे कोई चीज चेंज कर देते हैं, मुझे इस डेटाबेस से कनेक्ट नहीं करना, मुझे सपोज करो विक्रम सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करना है। पर एक बात ध्यान रखना, इसमें ये टेबल्स हैं, इसमें नहीं है, तो ये फेल होना शुरू हो जाएगा कि यहाँ पे जो टेबल्स हैं वो दूसरी टेबल्स हैं, ये केवल दो ही टेबल हैं। तो ये डेटा, ये जो टेबल है कस्टमर टेबल, देखो फेल हो जाएगी क्योंकि मैंने यहाँ पे डेटाबेस चेंज कर दिया। व्हेन आई चेंज डेटाबेस, जैसे कि यहाँ पे मैंने डाला विक्रम सॉफ्टवेयर, और आप देखेंगे कि विक्रम ये कस्टमर टेबल जो है वो फेल होना शुरू हो गई है, क्योंकि ये क्या कह रहा है, डेटा मिसमैच। क्योंकि ये जो टेबल्स है कस्टमर टेबल केवल और केवल विराट सॉफ्ट लाइक विराट स्टोर के अंदर है, ना कि विक्रम सॉफ्टवेयर के अंदर। ओके, सो एक बार जाते हैं और फिर इसके अंदर जो डेटाबेस का जो नेम है, डेटाबेस का जो नेम इसका है विराट सॉफ्टवेयर, तो उसे चेंज कर दीजिए। सो अगर गाइस ये टेबल्स इस डेटाबेस में भी होती तो ये चलती आराम से चलती। ओके गाइस, सो गाइस मैंने इसे दिखाया इस डेटाबेस के अंदर, जैसे ही मैंने पैरामीटर चेंज किया ऑटोमेटिक टेबल काम करना शुरू कर दिए। ओके, सो पैरामीटर्स क्लियर। ओके, आप पैरामीटर्स बनाते क्यों हैं, ये भी क्लियर कि पैरामीटर से आप रन टाइम पे वैल्यू चेंज करके उसे डिफरेंट डिफरेंट डेटा सोर्सेज से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक रियल टाइम सिनेरियो बताया कि अ, आप लाइक प्रोडक्शन में रिलीज करना है, सो डेव सर्वर के ऊपर डेवलपमेंट करेंगे, क्यू के ऊपर टेस्ट करेंगे और प्रोडक्शन पे रिलीज करेंगे कि यहाँ पे आपकी फाइनल रिपोर्ट रिलीज हो जाएगी। तो उसके लिए आपको 3 डिफरेंट सर्वर चाहिए। तो जो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से आप इजीली चेंज करिए, टेबल्स ऑटोमेटिकली सभी में होंगी, तो जिससे कि जो कनेक्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिक टेबल। क्लियर गाइस, सो आप देखिए ये जो पहने हैं क्वेरीज, ओके, यहाँ पे आपने ये देखा, आपने देखा लाइक ये जो मैंने चेंज किया पैरामीटर, इस टेबल पे आते हैं, ये फॉर्मूला बार है, ठीक है। सो गाइस आपने ये रिबन है, ये यहाँ पे स्टेप्स देखे आपने, यहाँ पे आपका ये लाइक क्वेरीज पहने हैं जहाँ पे आपने ग्रुप बनाए है और उसके अंदर आप डिफाइन करिए। सो आई होप ये क्लियर हुआ हो, पैरामीटर कैसे बनाते हैं, उसका यूज क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। ओके, सो आज केवल इतना ही। अभी हम इसे एक्सट्रैक्ट लाइक ट्रांसफॉर्मेशन को ही आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि बहुत छोटा नहीं है कि इजीली एक दिन में आ जाए, इसके लिए बहुत टाइम लगेगा। तो हमारे कई सारे वीडियोस हैं जो कि कंटिन्यू सीरीज में आते रहेंगे और आपको प्रॉपर इन डेप्थ नॉलेज मिलेगी। ऐसा नहीं है कि 6 घंटे में या 2 घंटे में हम कुछ करा देंगे, नहीं, ये इट इज डेप्थ। ओके, हर चीज को समझने के लिए पेशेंस चाहिए और उसके लिए प्रॉपर लाइक टाइम चाहिए। सो गाइस मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।